गुवाहाटी ज़िले में खगीपुर नाम के गांव में एक अहीर रहा करता था। 17-18 साल का नवयुवक था। नाम था मनमोजी। था भी वो मनमोजी ही। उसके माता पिता नहीं थे। पढ़ाई लिखाई उसकी कुछ हुई नहीं थी। न ही वह सत्संग जानता था, न ही उसे किसी तरह का ज़्यादा ज्ञान था। हाँ, वह किसी बात को अगर सच समझ लेता तो बिल्कुल उस बात को पकड़ लेता। वह जमींदार की 5 गायों को चराता था। उसी से जो कुछ मिल जाता उसको कपड़ा लत्ता खाना पीना चल जाता था। एक बार वह नदी के किनारे बैठा हुआ एक भजन गुनगुना रहा था। इतने में ही एक पंडित जी आए और पंडित जी आके थोड़ी देर बैठे। इसके बाद उन्होंने अपने कपड़े बदलकर और गंगा में स्नान किया। स्नान करके कपड़े वगैरह पहन के और बैठ गए, पालथी मारकर आँख मीचकर भगवान का ध्यान किया और अपने दाएं हाथ से अपनी नाक दबा ली। कुछ देर बैठे रहे। इसके बाद उठकर उन्होंने अपने झोले में से लड्डू निकाला और वहीं बैठ के खाया और पानी पीकर चल पड़े। मनमोजी ने पूछा, प्रणाम पंडित जी, एक बात बताएंगे आप मुझे? बोले, हाँ पूछो। अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? पंडित जी ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा था। बोले, अच्छा, नाक बंद करने से भगवान का दर्शन हो जाता है? बोले, हाँ। पंडित जी अपना झोला उठाकर चल दिए। इधर मनमोजी को भी बात समझ में आ गई। उसने भी अपने खोले कपड़े और नदी में कूदकर स्नान किया। बाहर आकर कपड़े पहने, पालथी मारकर बैठ गया और दाएं हाथ से नाक दबा ली। अब कोशिश कर रहा है कि भगवान दिखें। कुछ नहीं दिख रहा है। और कस के दबाई कि भाई शायद थोड़ा धीमी दबी हो, इसलिए भगवान नहीं दिख रहे। लेकिन फिर भी नहीं दिखे। लेकिन वह तो भगवान को देखने का पक्का इरादा कर चुका था। उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उसने समझ लिया कि ये नाक बंद करने से अब भगवान दिखाई देंगे। वो डट गया उसी पर। एकदम उसकी जान निकलने लगी सांस नहीं आने से, लेकिन उसने नाक नहीं छोड़ी कि अभी तक तो भगवान दिखे ही नहीं। दिख जाए तो छोड़ दूँ। अब सचमुच में लगा कि प्राण निकल जाएंगे। मतलब निकलें तो निकलें प्राण, भगवान का दर्शन तो करूँगा। अब ये खबर भगवान विष्णु तक पहुँची। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि एक लड़का गाय चराने वाला और नाक बंद करे बैठा है मेरा दर्शन करने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि ये तो मर जाएगा। इसने तो नाक दबा के सांस न लेने की कसम खाई है। जब तक मैं ना दिखूं मुझे चलना ही पड़ेगा। भगवान आए मनमोजी के सामने। मनमोजी, आंखें खोलो। बोले, क्या, कौन हो? बोले, मैं भगवान हूँ, लो मुझे देख लो, आ गया मैं। तब मनमोजी ने आंखें खोलकर देखा भगवान को। बोला, क्या मतलब विश्वास करूं कि आप ही भगवान हो? मैं जाता हूँ, वो अभी अभी पंडित जी गए हैं, उनको पकड़ कर लाता हूँ। वो बताएंगे कि तुम सच्चे भगवान हो कि नहीं हो। लेकिन अगर मैं आपको छोड़ के जाता हूँ तो आप भाग जाओ तो कहीं, इसलिए मैं पेड़ के पर आपको बांध देता हूँ। भगवान स्वयं ही पेड़ के पास सटकर खड़े हो गए। मनमोजी ने गायों की सारी रस्सियाँ खोलकर भगवान को बांध दिया और फिर दौड़ के जाके पंडित जी को पकड़ा। थोड़ी दूर गए थे पंडित जी। बोले, पंडित जी, मैंने चल के देखो, वो भगवान ही हैं सचमुच में कि दूसरे हैं? बोले, कौन?
तो उसने किसी भी तरह उनको पंडित जी को पकड़कर वहाँ लेके आया पेड़ के पास और कहा, ये देखो ये पेड़ में बंधे हैं, ये आप ही के भगवान हैं या कोई दूसरे हैं? बोले कहाँ हैं? बोले अरे आप दिन में नहीं देख पा रहे हो, बंधे पड़े हैं। तब पंडित जी ने कहा हाँ हाँ यही है, पिंड छुड़ाने के लिए। मनमोहन जी को समझ में आ गया कि ठीक है, पंडित जी को छोड़ दिया उसने, भगवान को भी खोल दिया ताकि ठीक है आप हैं, मुझे विश्वास हो गया। भगवान ने कहा ये पंडित जी पाखंडी है, इसने मुझे कभी भी नहीं देखा। बोले अभी तो इसने कहा कि मैं देख रहा हूँ वही भगवान है। बोला नहीं, अभी भी नहीं देखा और कभी भी नहीं देखा, ये झूठ बोलता है। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन बेकार नहीं होता, तुम मुझसे कुछ मांगो। तो मनमोहन जी ने कहा कि मैं जब नाक बंद किया करूं नहाकर, तब आप मुझे दर्शन दिया करें, मैं यही मांगता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। फिर मनमोहन जी ने कहा कि ये तो आपने मुझे स्वयं दिया है, एक बात और मांगूंगा, आप दे दें तो? बोले अच्छा मांगो। बोले मेरे जो पंडित जी गए हैं ये भी जब आंख बंद करें, नाक बंद करें, तो इनको भी दर्शन दे दिया कीजिए। बोले ये पाखंडी है। बोले लेकिन ये मेरे गुरु हो गए, पाखंडी हो तो हो, आपसे इन्हीं गुरु जी ने मुझे मिलवाया है, कृपया आप उनको भी दर्शन दे दें। भगवान ने कहा ठीक है, वो भी सुधर जाएगा मेरा दर्शन पाने के बाद। इसके बाद भगवान चले गए। काफ़ी दिन हो गए, बहुत कई वर्षों के बाद वो पंडित जी फिर उस रास्ते से गुजर रहे थे। पंडित जी को तो अब दर्शन होने लगे थे। पंडित जी आए तो मनमोहन जी ने कहा प्रणाम गुरु जी। तो पंडित जी ने भी कहा कि प्रणाम गुरु जी, आप मेरे गुरु हैं। बोले वो कैसे? मैंने तो कभी दर्शन किया ही नहीं था, तुम्ही ने मुझे दर्शन कराया है मनमोहन जी, इसलिए आप मेरे गुरु। मनमोहन जी ने कहा आपके कारण मुझे दर्शन हुए, आप मेरे गुरु। फिर दोनों ने यह तय किया कि हम लोग अपना ये गाय चराने का और पंडिताई का दोनों ही काम छोड़कर अब भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करें और गली गली में जाकर सभी लोगों को भगवान की भक्ति के रस का पान करवाएं और उनके भजनों की गंगा से सबको नहवाएं। हमें आनंद मिल रहा है अगर भगवान की दया से, तो हम सभी को आनंद दें। दोनों ने अपना काम छोड़ दिया। मनमोहन जी झांझ बजाता था और भजन भी गाता था रामचंद्र जी के, और पंडित जी तो पढ़े लिखे थे तो वैसे ही भजन गाते थे, और दोनों मस्त होकर भक्ति के रस में डूबकर अब गुवाहाटी की हर गलियों में जा जाके सबको भजन सुनाया करते थे। ये देखिए कि एक अनपढ़ साधारण युवक का उत्थान जो है सिर्फ अखंड विश्वास के कारण हुआ। उसने पंडित जी की बातों को सच मान लिया और एकदम दिल में पक्का कर लिया कि दर्शन करूंगा ही। उन्हें दर्शन हो गया। ये भगवान की बड़ी असीम कृपा है। और उसने अपने गुरु जी को भी करवा दिया दर्शन। हमेशा गुरु जो है चेले का भला करते हैं, चेले को ज्ञान देते हैं। इस बार चेले के कारण ही गुरु का भी भला हो गया, उन्हें भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, दोनों ही आनंद मग्न हो गए।